दोस्तों, कई बार कुछ व्यक्ति सडन एकदम से अनकॉन्शियस तो नहीं होते, लेकिन कुछ कन्फ्यूजनल स्टेज में आ जाते हैं। वो प्रॉपर चीज़ों को असेस नहीं कर पाते हैं और जो उनका सेंसेस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं। तो ऐसा जो कन्फ्यूजनल स्टेट होता है उसके क्या-क्या कारण होते हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो इसको एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट किस-किस कंडीशन में, किस-किस रोग में, किस-किस प्रॉब्लम्स में, डिसऑर्डर में ये समस्या हो सकती है। तो एक तो जो सबसे पहले होता है वो डेलीरियम। डेलीरियम में कई बार जो पर्सन होता है वो इर्रिलेवेंट टॉक करता है, कोहेरेंट नहीं होता है उसकी स्पीच में, इस प्रकार से कुछ कन्फ्यूजन्स डेराइव्ड हो जाते हैं। तो ये कब-कब होते हैं? तो सबसे पहला कारण है वो है ड्रग विथड्रॉल। जब ऐसे पर्सन जो काफ़ी लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो जो उसके विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अल्कोहल के अलावा जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, नींद वाली दवाइयाँ जो होती हैं, उनको छोड़ने से भी इस प्रकार की समस्याएँ हो जाया करती हैं। दूसरा है, कुछ ड्रग्स हैं जिनके इंटॉक्सिकेशन या उनके एडवर्स इफ़ेक्ट के कारण से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी के कारण से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये ड्रग्स कौन-कौन सी हैं? इसमें है एट्रोपिन है, इसमें एम्फेटामिन है, इसमें ब्रोमाइड्स हैं, इसमें कैफ़ीन है और इसमें स्कोपोलामाइन है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे कि कन्फ्यूजनल स्टेट डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ कुछ सीवियर इन्फेक्शंस, बहुत ही कठिन प्रकार के इन्फेक्शंस, फीवर आदि में जब भी आपने देखा होगा कि किसी को फीवर 104, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, तो वो इर्रेलेवेंट टॉक करने लग जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार अनकॉन्शियस सा पड़ा रहता है। तो सेप्टिसीमिया यानी कि एक तरीके का इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया, निमोनिया की कंडीशन में, टाइफाइड फीवर की कंडीशन में जो टॉक्सिसिटी होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी ये कंडीशन आ जाती है। और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनकेफेलाइटिस है ब्रेन में, इन्फेक्शन का हो जाना, और ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं उसमें मेनिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाना। थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेज में, थायराइड ग्रंथि में जब काफ़ी हाइपर उसकी एक्टिविटी हो जाती है, उसमें ऐसा होता है। और स्टेरॉयड साइकोसिस की कंडीशन में भी ये देखने को मिलते हैं। कुछ अलग कंडीशन होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके डिसऑर्डर्स हैं, उसमें कंडीशन हो जाती है। जो प्रमुख जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम आदि होते हैं, कैल्शियम। और साथ ही साथ सडन जो ब्लड ग्लूकोज है उसका डाउन हो जाना, बहुत कम हो जाना, उसमें भी एकदम पर्सन कंफ्यूज्ड स्टेज में आ जाता है। तो ब्लड शुगर के लेवल जब डाउन होते हैं बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में, और बॉडी में यूरीमिया यानी कि यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया की मात्रा बढ़ने से, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने से भी ऐसा होता है, जो पर्टिकुलरली क्रोनिक किडनी डिजीज में ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी कई बार ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें कन्फ्यूजनल स्टेट्स देखने को मिलती है।